विद्या धन उत्तम धन है, याकू दीजै दान। जो पावै सो सुख पावै, कहे कबीर सुजान। नमस्कार दोस्तों। तो हम भारत के लोग एकदम मजे में तो है ना। मजे की ही बात है साथियों। मैं हूँ आपका साथी एडवोकेट सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं लाल दर्शन। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं आज इतना उत्तेजित क्यों हूँ। अरे साहब, मुद्दा ही ऐसा है। आज हम एक ऐसी विषम परिस्थिति पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे समाज की नींव को, हमारे भविष्य को अंदर से खोखला कर रही है। बात है हमारे देश की वर्तमान भाजपाई शिक्षा नीति की साथियों। वो नीति जो सरकारी स्कूलों पर ताला लगा रही है और झक्कास प्राइवेट स्कूलों के दरवाजे खोल रही है। और सुनिए, ये कोई आम दरवाजे नहीं हैं। ये वो दरवाजे हैं साथियों, जिनके लिए पहले आपकी जेब का साइज देखा जाता है, फिर आपके बच्चे का भविष्य। क्या यह स्वीकार्य है? यह सवाल आज हम सभी को मिलकर खुद से पूछना है। दोस्तों, एक समय था जब हमारे देश में सरकारी स्कूल ज्ञान के सच्चे मंदिर हुआ करते थे। आजादी के बाद से इन्हीं स्कूलों ने हमारे देश के करोड़ों बच्चों को, खासकर गरीब और वंचित तबके को, शिक्षा का मौलिक अधिकार दिलाया। गरीब का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बनने का सपना देख लिया करता था और कुछ तो बन भी जाता था। फटी जेब वाला मजदूर भी सपने देखता था कि खुद नहीं पढ़ सके तो कम से कम बच्चों को तो पढ़ा ही लेंगे। शिक्षा एक अधिकार था, एक उम्मीद थी, एक सीढ़ी थी जिससे हर कोई ऊपर उठ सकता था। लेकिन आज क्या हो रहा है? हमें लगातार सुनने को मिलता है कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, उनकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उन्हें बदहाल किया जा रहा है। क्या यह सच में उनकी गुणवत्ता का प्रश्न है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश, कोई सोची समझी रणनीति काम कर रही है? हमें इस छल को समझना होगा। जैसे जैसे सरकारी स्कूलों को कमजोर किया जा रहा है, निजी स्कूलों का जाल तेजी से बिछता जा रहा है। ये निजी स्कूल बड़ी बड़ी इमारतें, आकर्षक विज्ञापन और आसमान छूती फीस के साथ बाजार में उतर रहे हैं। सवाल यह है कि ये स्कूल कौन खोल रहा है और सबसे महत्वपूर्ण कि इनका असली लाभार्थी कौन है। क्या यह एक संयोग है कि जैसे जैसे सरकारी स्कूल कम हो रहे हैं, निजी स्कूलों की फीस बेतहाशा बढ़ रही है। किताबें और स्टेशनरी इतनी महंगी हो गई है कि एक सामान्य भारतीय के लिए अपने बच्चे को इन स्कूलों में पढ़ाना लगभग नामुमकिन है। दाखिला लेना है तो हजारों नहीं, लाखों देने होंगे। किताबें लेनी है, हजारों में आएंगी। ड्रेस से लेकर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज तक हर चीज पर जीएसटी से ज्यादा चार्ज लगता है। और ये सब कौन तय करता है? वही धन्ना सेठ जो कल तक किसी और धंधे में थे और वो आज शिक्षा के ठेकेदार बन गए हैं। इन्हें शिक्षा से नहीं, मुनाफे से मतलब है। इन्हें आपके बच्चों से नहीं, उनके भविष्य से नहीं, बल्कि अपनी तिजोरी से मतलब है। क्या शिक्षा के निजीकरण का संबंध जनसंख्या नियंत्रण से हो सकता है? यह एक ऐसा आरोप है जिसे सुनकर कई लोग चौंक जाएंगे। लेकिन आइए इसके पीछे के छिपे हुए तर्क को समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, ये धन्ना सेठ और उनकी सरकारी सहेलियां एक नया गणित लेकर आए हैं। इनका फॉर्मूला बड़ा सीधा है। सरकारी स्कूल बंद करो, क्योंकि उनमें तो फ्री की शिक्षा मिलती है और फ्री की चीजों से तो देश में जनसंख्या बढ़ती है ना? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। इनकी थ्योरी ये है कि जब गरीब के बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो उन्हें नौकरी कहाँ से मिलेगी, और जब नौकरी नहीं होगी तो खाने के लाले पड़ेंगे। फिर क्या? फिर बेचारा गरीब सोचेगा, जब दो रोटी के लिए ही संघर्ष करना है तो बच्चे क्यों पैदा करें।
जनसंख्या नियंत्रण का क्या धारदार और शानदार तरीका निकाला है बीजेपी सरकार ने। वाह रे सरकार और वाह रे तेरी अकल। यह सीधा आदेश नहीं है कि कम बच्चे पैदा करो, बल्कि यह एक ऐसी आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति का निर्माण है जिसके द्वारा गरीबों को शिक्षा से वंचित कर देना, उन्हें आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर देना कि वे बच्चों की परवरिश का भार उठा न सकें। क्या यह एक धीमी गति का अत्यंत प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण का तरीका है? हमें इस गहरी साजिश को पहचानना होगा। अगर यह प्रवृत्ति जारी रही तो इसके हमारे समाज पर गंभीर परिणाम होंगे। जैसे समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई और गहरी होंगी। शिक्षा तक पहुंच केवल विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग तक सीमित हो जाएगी। जब एक बड़ा वर्ग शिक्षा और अवसरों से वंचित होगा तो यह समाज में असंतोष और अस्थिरता को जन्म देगा। देश की एक बड़ी आबादी अशिक्षित रह जाएगी, जिससे देश के समग्र विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और हमारी सरकार तो भैया बड़ी मासूम है। वो कहती है हम तो शिक्षा का स्तर सुधार रहे हैं। कौन सा स्तर? कैसा स्तर? वो स्तर जहां गरीब का बच्चा कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। वो स्तर जहां ज्ञान का मतलब महंगी किताबों का बोझ और भविष्य का मतलब खर्च उठाने के लिए बैंक लोन। ये शिक्षा नहीं, ये तो धंधा है। ये तो गरीबों को उनके सपनों से दूर धकेलने की साजिश है। दोस्तों, अगली बार जब कोई आपसे कहे कि सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है, तो जरा उनसे पूछिएगा कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि गरीब का बच्चा स्कूल का गेट भी नहीं देख पा रहा है। क्या यही गरीबों के लिए काम है? सबका साथ, सबका विकास का नारा देकर कुछ का साथ, कुछ का विनाश करना क्या उचित है? साथियों, ये समय आक्रोशित होने का है। ये समय आवाज उठाने का है। क्योंकि अगर आज हमने धन्ना सेठ और सरकार के इन गठजोड़ की शिक्षा नीति को नहीं रोका, तो कल हमारे बच्चे सिर्फ कहानियों में सुनेंगे कि कभी एक जमाना था जब शिक्षा पर सबका अधिकार होता था। सोचिए, क्या यही नया भारत है, जहां ज्ञान की रोशनी सिर्फ अमीर जादों के लिए है? क्या यह स्वीकार्य है? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा समाज बनाना है जहां शिक्षा विशेषाधिकार का मोहताज न होकर हर बच्चे का मौलिक अधिकार हो, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो, किसी भी जाति धर्म से हो। समय रहते अपनी आवाज उठाइए, विचार कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि यह आवाज दूर तक जाए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी अनुभवों को साझा जरूर करें। धन्यवाद।